गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, संसद से पास होकर रहेगा 123वां संशोधन बिल, भ्रष्टाचारियों को जेल में नहीं चलाने दी जाएगी सरकार। विपक्ष को पढ़ाया नैतिकता का पाठ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रथम प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर पंजाब के शिक्षा मंत्री ने मुख्य गुरुद्वारा साहिब से तख्त श्री केसगढ़ साहिब तक शानदार हेरिटेज स्ट्रीट बनाने का किया ऐलान। और स्वतंत्रता सेनानियों और उनके वारिसों को दी जाने वाली पेंशन को पंजाब सरकार ने बढ़ाकर 11,000 रुपए किया। पंजाब के स्वतंत्रता सेनानी मंत्री ने दी जानकारी। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान के 123वें संशोधन विधेयक के विरोध में विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी नेता जेल में रहते हुए भी सरकार बनाने और उसे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने विधेयक के खिलाफ विपक्षी दलों के विरोध को अलोकतांत्रिक बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इस विधेयक के तहत प्रधानमंत्री पद को लाने पर जोर दिया था। भारतीय जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अगर किसी निर्वाचित प्रतिनिधि को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उसे संसद सदस्य के पद से मुक्त कर दिया जाएगा। 123वें संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के विपक्ष द्वारा बहिष्कार पर उन्होंने कहा कि जेपीसी अपना काम करेगी तथा मौजूदा लोग भी काम करेंगे। इससे यस और नो जो होना है वो जल्दी हो जाए। हमारी कोर्ट भी कानून की गंभीरता को समझती है। मेरा बहुत स्पष्ट मानना है, मेरी पार्टी का मानना है, देश के प्रधानमंत्री का मानना है कि इस देश में कोई भी मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, जेल में रहकर सरकार नहीं चला सकती। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रथम प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर पंजाब के शिक्षा मंत्री एवं श्री आनंदपुर साहिब हलके से विधायक हरजोत सिंह बैंस ने मुख्य गुरुद्वारा साहिब से तख्त श्री केसगढ़ साहिब तक शानदार हेरिटेज स्ट्रीट बनाने की घोषणा की है। हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि प्रोजेक्ट का उद्देश्य इस पवित्र मार्ग को संगमरमर की सुंदर नक्काशी, फूल पौधों की सजावट तथा आकर्षक प्रकाश व्यवस्था से श्रद्धालुओं को शांतिपूर्ण तथा आध्यात्मिक वातावरण प्रदान करना है। इस अहम प्रोजेक्ट के बारे में और जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि परियोजना के पहले चरण के तहत 25 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके तहत मार्ग को पैदल श्रद्धालुओं के लिए शांत तथा अधिक अनुकूल जोन में बदला जाएगा, जो कि वाहनों की आवाजाही से पूरी तरह से मुक्त होगा। इससे श्रद्धालु शांति और श्रद्धा के साथ इस पवित्र मार्ग पर चल सकेंगे। इसके अलावा तख्त साहिब को जाने वाली सीढ़ियों को भी शानदार संगमरमर और आकर्षक डिजाइन से नया स्वरूप दिया जाएगा, जो इस स्थान के आध्यात्मिक वातावरण में नई आभा जोड़ेगा। हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि अब टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तथा यह प्रोजेक्ट जल्द ही शुरू किया जाएगा। पंजाब के स्वतंत्रता सेनानी मंत्री मोहिंदर भगत ने बताया कि स्वतंत्रता सेनानियों और उनके वारिसों को दी जाने वाली पेंशन को पंजाब सरकार ने बढ़ाकर 11,000 रुपए कर दिया है, जबकि पहले यह राशि केवल 9,400 रुपए प्रति माह थी। उन्होंने कहा कि इससे परिवारों का सम्मान और भी ज्यादा बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार स्वतंत्रता सेनानियों तथा उनके परिवारों की भलाई के लिए वचनबद्ध है। वे हर समय कंधे से कंधा जोड़कर उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि देश को विदेशी ताकतों से आजाद कराने के लिए जिन बहादुर योद्धाओं ने महान बलिदान दिए, उन वीरों और उनके बाद उनके परिवारों को पंजाब सरकार की तरफ से 11,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जा रही है। मोहिंदर भगत ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सोच के अनुसार स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों की सेवा करना सरकार का फर्ज है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने घोषणा की है कि पंजाब आबकारी आयुक्तालय ने पिछली अकाली भाजपा और कांग्रेस सरकारों से विरासत में मिले लंबे समय से लंबित आबकारी बकाये की वसूली के प्रयास तेज कर दिए हैं। उन्होंने जानकारी दी कि विभाग द्वारा मौजूदा वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1 करोड़
85 लाख रुपए की वसूली पहले ही की जा चुकी है। इसके अलावा वित्तीय जवाबदेही की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए 20 करोड़ रुपए के करीब मूल्य की 27 संपत्तियों को बेचने की अनुमति दी गई है। अपने एक बयान में यह खुलासा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इन संपत्तियों की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि सितंबर के अंत में 8 और संपत्तियों की नीलामी करते हुए इस रिकवरी अभियान की निरंतर गति सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार को इस वित्तीय वर्ष के भीतर ही 67 लंबित बकाया मामलों से पर्याप्त राजस्व वसूली की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि यह पहल विरासत में मिले बकाये को व्यवस्थित करने तथा रुके हुए राजस्व को अनलॉक करने को भी एक व्यापक रणनीति का एक हिस्सा है। पंजाब के जेल मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि पंजाब के जेल विभाग द्वारा सुरक्षा के बुनियादी ढांचे को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए जेलों की सुरक्षा के लिए अति आधुनिक सुरक्षा उपकरण खरीदने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। उन्होंने कहा कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में जेलों के सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रमुख सुरक्षा उपकरणों के साथ साथ फुल बॉडी स्कैनर, बॉडी वॉर्न कैमरे, लेड लाइट्स, वॉकी टॉकी सेट, बूम बैरियर, सीसीटीवी कैमरे जैसे उपकरणों की खरीद भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि राज्य की 2 जेलों में THCBS जैमर स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जेल की मुख्य दीवार के बाहर से प्रतिबंधित सामान फेंकने, दीवार को चढ़ने, दंगों और मोबाइल उपयोग की स्थिति में अलार्म देने के लिए 8 केंद्रीय जेलों में AI आधारित CCTV सिस्टम की स्थापना पूरी हो चुकी है और ये प्रणाली राज्य की 17 अन्य जेलों में भी लागू की जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा की डबवाली में यूथ मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन में भारी संख्या में क्षेत्र के नागरिकों ने भाग लिया। इनमें से विशेषकर युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने स्वयं भी यूथ मैराथन के दौरान दौड़ लगाकर युवाओं को प्रोत्साहित किया। सुबह 5 बजे हाफ मैराथन से कार्यक्रम का आगाज हुआ। इसके उपरांत 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की मैराथन आयोजित की गई। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा एक ऐसी बुराई है जो समाज को खोखला करने के साथ साथ हमारे भविष्य को भी निगल जाती है। इसलिए नशे का जड़ मूल से नाश करने के लिए केंद्र व हरियाणा सरकार ने नशा मुक्त अभियान को जन आंदोलन बनाया है। मैराथन ये 20 किलोमीटर की सुबह 5 बजे शुरू हुई, 10 किलोमीटर की शुरू हुई और अब ये 5 किलोमीटर की मैराथन। मैं सभी मैराथन के विजेताओं को भी मैं बहुत बहुत और इसमें भाग लेने वाले सभी हमारे युवा साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। हरियाणा उदय अभियान के तहत हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने अब तक 2482 कार्यक्रम हमने आयोजित किए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा उदय कार्यक्रम अब तक का सबसे बड़ा आउटरीच कार्यक्रम है। युवाओं के मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाने के लिए अब तक प्रदेश भर में 2482 कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा नशे की जद में आ चुके युवाओं को नशे की लत से निजात दिलाने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। प्रदेश में 162 नशा मुक्ति केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में भी नशा मुक्ति वार्ड स्थापित किए गए हैं। जो व्यक्ति को नहीं पूरे परिवार समाज को खोखला कर देता है, यह हमारे युवाओं के भविष्य को निगल जाता है, ऊर्जा को नकारात्मक दिशा में मोड़ देता है। नशे के कारण कितने परिवार ये उजड़ गए हैं, कितने सपने बिखर गए हैं। यह न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी ये प्रभावित करता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उपस्थित जनसमूह को ड्रग फ्री हरियाणा की शपथ भी दिलवाई। इस दौरान यूथ मैराथन में क्षेत्र के 35 से अधिक सरपंचों ने भी भागीदारी की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा में स्थित गौशाला में आयोजित गौशालाओं को चारा अनुदान राशि वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 21 लाख रुपए, कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा व लोक निर्माण मंत्री ने 11 लाख रुपए का अनुदान राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार पंजीकृत गौशालाओं को पिछले 10.5 वर्षों में चारे के लिए 270 करोड़ रुपए का अनुदान दे चुका है।
उन्होंने कहा कि आज की राशि को मिलाकर अब तक 358 करोड़ 50 लाख रुपए की चारा अनुदान राशि दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गौशालाओं में आश्रित गोवंश की नस्ल सुधार पर विशेष ध्यान दे रही है। लगभग 137 गौशालाओं के लिए 9 करोड़ 83 लाख रुपए के आज चेक चारे के लिए वितरित किए हैं। 2014 के बाद आज 2025 हरियाणा प्रदेश में 689 गौशालाएं हैं जो रजिस्ट्रेशन है और जिनके लिए हमने इन 10.5 वर्षों में 600 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान इसके अंदर किया है। पंजाब की महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार राज्य के बच्चों के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है, तो वहीं आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों तथा अनाथ बच्चों की देखभाल को भी विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। डॉक्टर बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब सरकार की स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर, बेसहारा और अनाथ बच्चों को 4,000 रुपए प्रति बच्चा प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि उन बच्चों के लिए है जिनके परिवार आर्थिक कठिनाई के कारण उनकी देखभाल करने में सक्षम नहीं है या वे अनाथ बच्चे हैं जो अपने रिश्तेदारों के साथ रह रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह सहायता बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक दी जाती है और अब तक कुल 5,475 बच्चों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। उन्होंने कहा कि यह स्कीम केवल आर्थिक सहायता दिन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बच्चों को एक सुनहरा भविष्य देने का सरकार का प्रयास है। इससे बच्चे न केवल अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं, बल्कि अपने सपने पूरे करके समाज की मुख्य धारा में शामिल भी हो सकते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में गीता ज्ञान संस्थान में आयोजित कृष्ण कश्यप कुरुक्षेत्र तीर्थाटन धर्म यात्रा के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कश्मीरी हिंदू अपनी समृद्ध संस्कृति को बचाने तथा बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है। इस दिशा में युवाओं को आगे लाए जाने की आवश्यकता है ताकि वह अपनी संस्कृति से जुड़े तथा अपनी संस्कृति रीति नीति को और भी आगे लेकर जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सम्मेलन कश्मीर की समृद्ध विरासत को संजोता है जो भारत की आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। हम सब जानते हैं कि यही वो पवित्र स्थल है जिस पवित्र स्थल से गीता की अमृतवाणी पूरे विश्व के अंदर एक प्रकाश के रूप में फैल रही है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र और महर्षि कश्यप जी की धरा कश्मीर के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। हमारी इसी संस्कृति एकता को मजबूत करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान वो चलाया हुआ है। उन्होंने कहा कि कश्मीर ने कई विस्थापनों की पीड़ा को झेला है, फिर भी कश्मीरी हिंदुओं ने कर्म नहीं छोड़ा। 1990 में लाखों कश्मीरी हिंदू विस्थापित हुए, लेकिन उनकी विद्या और दृढ़ता ने उन्हें वैश्विक मंच पर स्थापित किया। यह उनके सामर्थ्य की ताकत को दर्शाता है। वो पीड़ा सही, फिर भी आपने कर्म नहीं छोड़ा है, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की। मुख्यमंत्री ने कहा कि गीता का निष्काम कर्म दर्शन 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की प्रेरणा देता है। उन्होंने आशा जताई कि कश्मीरी हिंदुओं का पुनर्वास होगा और ज्ञान परंपरा फिर से पल्लवित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से 31 अगस्त को आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह 125वीं कड़ी होगी। लोग कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव टोल फ्री 1800117800 द्वारा से भी दे सकते हैं और अपने सुझाव नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के माध्यम से भी ऑनलाइन साझा कर सकते हैं। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क के साथ साथ आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज
न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसका आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, PMO और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी पर क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। और अब हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। तो समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।